नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट की जो राजस्थान के कार्मिक विभाग ने जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, संविदा जो कर्मचारी हैं उसके लिए जो CSR रूल्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। और उससे क्या होगा दोस्तों, 5% की जो सालाना इंक्रीमेंट्स है वो होगा सैलरी में। जो आप लोगों को तनख्वाह दी जा रही है, जो फिक्स मानदेय आप लोगों को दिया जा रहा है, उसमें 5% का यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। और जो ये 5% की जो बढ़ोतरी है दोस्तों, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसका जिक्र पिछले कुछ दिन पहले कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, उसमें भी किया गया था कि संविदा जो कार्मिक हैं जो CSR रूल्स में आते हैं उनको वर्ष में 2 बार वेतन वृद्धि दी जा सकेगी। वो अपनी मनपसंद जो वेतन वृद्धि है वो ले सकेंगे। कब उनको लेना है, जुलाई या जनवरी 2, तो ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। बता देते हैं पूरी बात क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संविदा पर लगे कार्मिकों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी होगी। हर साल जो है आप लोगों का जो मानदेय है वो 5% बढ़ेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन कार्मिक का दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये अधिसूचना जारी की गई है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जो प्रदत्त जो शक्तियाँ उनको उपयोग करते हुए और संविदा जो सेवा नियम 2022 है उसमें यहाँ पर संशोधन करा गया है। और इन संशोधन को क्या कुछ कहा जाएगा वो भी देखें। तो दोस्तों, ये जो इन नियमों का जो नाम है वो क्या होगा, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2024। इनके गजट नोटिफिकेशन में जैसे ये प्रकाशित होंगे तब से इनको मान्य किया जाएगा। और इन्होंने बताया है कि जो इन नियमों के सृजित पदों पर नियुक्त संविदा कर्मी एक ऐसे मुक्त पारिश्रमिक हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाएगा। प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के बाद एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक अगले 100 रुपये पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, 5% की जो राशि है बढ़ाई जाएगी। अब 5% का मतलब जो आप लोगों को जो सैलरी मिल रहा है उसमें, जैसे मान लो 5% में आप लोगों के जैसे 610 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 100 रुपये का राउंड ऑफ क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं है भाई 610 रुपये बढ़ रहे हैं तो आप लोगों के 600 बढ़ा देंगे, नहीं, या फिर 700 रुपये बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे 5% से आपको 630 रुपये बढ़ रहे थे, जब आपको वेतन मिल रहा था उसका 5% एक साल में जैसे बढ़ा 630 रुपये, तो आपके एडेड कितने होंगे, 700 रुपये होंगे। 100 रुपये के राउंड ऑफ करके इन्होंने बताया है। और जो वार्षिक वेतन वृद्धि की जो तारीख है वो कब से क्या होगी, इसके लिए 3 क्लॉजेस दिए गए हैं। अब इन्होंने बताया है कि भाई साहब, ये जो वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि 5% आप लोगों की जो सैलरी इंक्रीज होगी वो। अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो सैलरी इंक्रीज है सिर्फ और सिर्फ जो CSR रूल्स हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 हैं, संविदा सेवा नियम 2022, सिर्फ उन पर ही लागू होगी। अन्य किसी पर ये चीज़ें लागू नहीं होने वाली हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब इन्होंने बताया कि ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जनवरी से आगामी 31 दिसंबर के बीच 6 मास या अधिक की सेवा, इसमें बताया कि पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को जोड़कर पूर्ण कर ली है, उनके पारिश्रमिक के वार्षिक वृद्धि की तारीख 1 जनवरी होगी। अब इन्होंने बताया है कि ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच 6 माह या अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है तो उनको 1 जनवरी को ये इंक्रीमेंट्स दिया जाएगा। अब इन्होंने बताया कि ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जुलाई से आगामी 30 जून के बीच 6 महीने की सेवा पूरी कर ली है तो उनकी 1 जुलाई को, यानी कि जो 5% का इंक्रीमेंट है ये कब दिया जाएगा, इसके बारे में इन्होंने बात कर ली। अब इन्होंने बताया कि यदि किसी की अपॉइंटमेंट जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच हो रही है और अगर वो 6 महीने पूरे कर लेता है तो उसे 1 जनवरी से दे दी जाएगी, जिसकी 1 जुलाई से आगामी 30 जून तक 1 साल का इसमें देखिए पीरियड्स होना चाहिए, तो उसमें इन्होंने बताया कि 1 जुलाई होगी। अब इन्होंने एक और चीज़ कही है कि ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण ऊपर उल्लेखित वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की तारीखें अर्थात 1 जनवरी या यथास्थिति 1 जुलाई को 6 मास या उससे अधिक की सेवा पूर्ण नहीं की है, ऐसे कर्मचारी ठीक बाद आने वाली 1 जुलाई या यथास्थिति 1 जनवरी को 6 मास या उससे अधिक की सेवा पूर्ण करने पर पारिश्रमिक में वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। ऐसी तारीख उनकी पुनरीक्षित वार्षिक पारिश्रमिक तारीख होगी। अब इन्होंने बताया है कि भाई
ये दो देखिए, इन दो में क्या चीज़ें बताई गई हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच 6 महीने की सेवा कर ली हो तो मिल जाएगा 1 जनवरी को इंक्रीमेंट 5% का। दूसरे में बताया है कि भाई 1 जुलाई से और अगले बरस की जो 30 जून है उसके बीच कर ली हो तो मिल जाएगा। अब तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यदि आप लोगों ने दोनों जो ऊपर के क्लॉज दिए गए हैं, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर और 1 जुलाई से 30 जून तक, अगर ऐसा नहीं किया है आप लोगों ने, 6 महीने की सेवा पूरी नहीं हुई है, तो इन्होंने बताया कि ऐसे कर्मचारी ठीक बाद आने वाली, यानी कि ये जो 6 महीने नहीं कर पाएंगे इन दोनों बीच में, तो आप उसके बाद जो आएगी जो तारीख, उसको आप लोगों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी और ये पुनरीक्षित कही जाएगी। ठीक है, रिवाइज आप लोगों की वार्षिक वेतन वृद्धि कहलाई जाएगी। तो ये जो CSR रूल्स में जो कार्मिक हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ठीक है, 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट कब मिलेगा ये भी बता दिया गया है। ठीक है, 6 महीने की सेवा पूर्ण करने चाहिए आप लोग, और कब किसको जनवरी में मिलेगा, किसको जुलाई में मिलेगा, ये आप अपनी पोस्टिंग्स के अकॉर्डिंग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके आप लोगों की नियुक्ति कब हुई थी हिसाब से आप लोग नोट कर सकते हैं आपको कब मिलेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ CSR रूल्स संविदा सेवा नियम 2022 सिर्फ उन पर ही लागू है। इसमें संबंधित जितने भी कर्मचारी शामिल हैं, चाहे कोई भी हो, शिक्षा विभाग के हों, पंचायत राज के हों, चिकित्सा विभाग के हों, ठीक है, CHOs हों, इन सब को इसमें शामिल किया गया। CSR रूल्स में जो भी आता है ना, उन सब पर ये चीज़ें लागू होंगी। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि भाई इस पर नहीं होगा, सब जो CSR रूल्स में आते हैं उन पर। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।